क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यीशु मसीह फिर से धरती पर आ चुके हों और हमें पता ही न चला हो, अगर उनके आगमन के संकेत हमारे चारों ओर हों, लेकिन हमारी आंखें उन्हें देखने से चूक रही हों? क्या बाइबल ने पहले ही यह सब बता दिया था और हम अनदेखा कर रहे हैं? प्रिय मित्रों, यदि आप बाइबल की गहराइयों को समझना चाहते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं और यीशु के आगमन को लेकर जागरूक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही सुसमाचार फैलाने की सेवा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक एक सवाल हमेशा से मनुष्यों को परेशान करता रहा है। क्या यीशु फिर से आएंगे? और अगर आएंगे तो कैसे पहचानेंगे हम? यीशु मसीह जब पहली बार पृथ्वी पर आए थे, बहुत से धार्मिक अगुवे उन्हें पहचान नहीं पाए। वे इंतजार कर रहे थे एक राजा का, लेकिन आए एक सेवक। वे ढूंढ रहे थे सिंहासन पर बैठा शासक, लेकिन यीशु क्रूस पर लटकाए गए। परंतु क्या यह गलती आज भी दोहराई जा रही है? यीशु ने स्वयं कहा था, तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना। मत्ती अध्याय 24 वचन 23। उन्होंने चेतावनी दी थी कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ संकेत भी दिए थे जो उनके आगमन से पहले प्रकट होंगे। बाइबल के संकेत, मत्ती 24 की भविष्यवाणियां। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनोगे तो घबराना मत, क्योंकि इनका होना अवश्य है। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध उठेगी और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध। मत्ती अध्याय 24 वचन 6 से 7। क्या हमने हाल के वर्षों में यही नहीं देखा है? यूक्रेन और रूस का युद्ध, इजराइल और गाजा का संघर्ष, परमाणु युद्ध की धमकियां, देशों में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता। यीशु ने आगे कहा, जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। मत्ती अध्याय 24 वचन 7 से 8। क्या आज दुनिया के कोने कोने में भूकंप नहीं हो रहे हैं? क्या हमने महामारी COVID-9 जैसी वैश्विक पीड़ा नहीं झेली? क्या ये वही शुरुआती पीड़ाएं हैं जिनकी बात यीशु ने की थी? झूठे मसीह और आत्मिक धोखा। यीशु ने कई बार चेतावनी दी कि अंतिम समय में धोखा देने वाले बहुत होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। मत्ती अध्याय 24 से 5। आज हम यह देख रहे हैं, दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे व्यक्ति उभरे हैं जिन्होंने स्वयं को मसीह घोषित किया है। कई पंथ और संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं जो सत्य वचन से दूर ले जा रहे हैं, लेकिन सच्चा मसीह आने पर हर आंख उसे देखेगी। देखो, वह बादलों के साथ आएगा और हर आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 7। पुराने नियम की भविष्यवाणियां। पुराने नियम में भी मसीह की वापसी के संकेत दिए गए हैं। दानियेल अध्याय 12 वचन 1। उस समय मिकाएल, जो तुम्हारे लोगों की रक्षा करने वाला महान प्रधान है, उठेगा, और ऐसा संकट होगा जैसा जातियों के बनने के समय से उस समय तक नहीं हुआ। योएल अध्याय 2 वचन 31। सूर्य अंधकार और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा, वह प्रभु का महान और भयानक दिन आने से पहले। क्या हमने सूर्य ग्रहण और रक्त चंद्रमा जैसी घटनाओं को बार बार नहीं देखा है? आज की दुनिया, क्या यह वही समय है? हमारी दुनिया एक गहरी आत्मिक नींद में डूबी हुई है। लोग विज्ञान, तकनीक और दौलत के पीछे भाग रहे हैं। नैतिकता, संयम और प्रभु से भय, यह सब लुप्त होता जा रहा है। बाइबल कहती है, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन का समय होगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 37। नूह के समय लोग खाते पीते, शादी ब्याह में लगे रहे, और जब बाढ़ आई वे तैयार नहीं थे। क्या आज की दुनिया वैसी ही नहीं हो गई है? लोग क्यों अनजान हैं? यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 42। लेकिन लोग सोए हुए हैं। वे सोचते हैं, अभी समय है, अभी तो सब ठीक चल रहा है, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। पतरस ने ऐसे लोगों के बारे में लिखा कि अंत में ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने का वादा कहां गया? 2 पतरस अध्याय 3 वचन 3 से 4। परंतु परमेश्वर धैर्यवान है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 9। सच्चे विश्वासियों के लिए चेतावनी। यीशु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 13।
यह समय है आत्म जांच का। क्या हम प्रभु के मार्ग पर हैं? क्या हम झूठे मसीहों से बचे हुए हैं? क्या हम अपने घरों, परिवारों और हृदयों को शुद्ध कर रहे हैं? एक कहानी, आत्मिक जागरण का आह्वान। एक आदमी था जो हर रविवार चर्च जाता था। वो कहता था, मैं मसीही हूं, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। वह झूठ बोलता, दूसरों से द्वेष रखता और प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालता। एक रात उसने सपना देखा। एक रोशनी उसके कमरे में आई और एक आवाज गूंजी, अगर यीशु आज रात आ जाए तो तू कहां होगा? वो घबरा कर उठा और उसी पल से उसका जीवन बदल गया। उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी और प्रभु के साथ चलने का निर्णय लिया। मत्ती अध्याय 24 वचन 54। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, उसी में मनुष्य का पुत्र आएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मत्ती अध्याय 25 वचन 13। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। जो संकेत बाइबल ने दिए थे, वो सब हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। दुनिया जाग रही है या सो रही है, यह आप तय कीजिए। परंतु एक बात निश्चित है, यीशु मसीह का पुनरागमन निश्चित है और वो समय दूर नहीं। आज यदि आप उसकी आवाज सुने तो अपने हृदय को कठोर न करें। आज ही निर्णय लें, आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि जो तैयार नहीं उसके लिए यह पुनरागमन विनाश होगा, लेकिन जो तैयार है उसके लिए यह अनंत आनंद का प्रारंभ होगा। अगली कड़ी का संकेत, क्या यीशु छिपकर आ सकते हैं? क्या वो पहले ही धरती पर किसी को दिखाई दिए हैं? भाग 2 में हम देखेंगे, क्या यीशु छिपकर आए हैं और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि औरों का विश्वास भी मजबूत हो। क्या यीशु मसीह गुप्त रूप से इस पृथ्वी पर आ चुके हैं? क्या वे किसी मनुष्य के शरीर में फिर से प्रकट हो चुके हैं और हम सब अनजान हैं? या फिर यह सब एक गहरी आत्मिक धोखे की चाल है? बाइबल क्या कहती है इस विषय में? अगर आप बाइबल की गहराई से सच्चाई जानना चाहते हैं और आत्मिक अंधकार से बचना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। यह आपकी छोटी सी सेवा किसी की आत्मा को बचा सकती है। झूठे मसीहों का उदय, बाइबल की चेतावनी। यीशु ने कई बार चेतावनी दी कि अंतिम समय में कई लोग उसके नाम पर आकर लोगों को भ्रमित करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। मत्ती 24:5। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना। मत्ती 24:23। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भटका दें। मत्ती 24। यह एक भविष्यवाणी थी जो आज पूरी हो रही है। दुनिया में झूठे मसीह, सच्ची घटनाएं। आधुनिक समय में कई लोगों ने स्वयं को मसीह घोषित किया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं ही पुनः आया मसीहा हूं, और उसने अपने चारों ओर अनुयायियों की एक भीड़ जमा कर ली। किसी ने खुद को यीशु का पुनर्जन्म कहा और चमत्कार दिखाने का दावा किया। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यीशु गुप्त रूप से वापस आएंगे? बाइबल कहती है, हर आंख देखेगी। बाइबल इस विषय पर पूरी तरह स्पष्ट है। देखो, वह बादलों के साथ आएगा और हर आंख उसे देखेगी, यहां तक कि जिन्होंने उसे छेदा था। प्रकाशित वाक्य 1:7। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24। साथ ही बिल्कुल नहीं। गुप्त आगमन का खंडन बाइबल से। जब शिष्य यीशु से उनके आने और युग के अंत के बारे में पूछते हैं, तो वह उन्हें संकेतों की एक सूची देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि वे चुपके से आएंगे। उन्होंने कहा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा और तब पृथ्वी की सब जातियां छाती पीटेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24:30। यह कोई गुप्त घटना नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक, दृश्यमान और भयावह दृश्य होगा। झूठे चमत्कार, आत्मिक धोखा। अंत समय में शैतान स्वयं भी प्रकाश के दूत का रूप धारण करेगा।
और कोई अचंभा नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। और वह महान चिन्ह करता है, यहां तक कि आग को आकाश से पृथ्वी पर उतारता है। प्रकाशित वाक्य 13:13। इसलिए केवल चमत्कारों को देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि कोई व्यक्ति मसीह है एक बड़ा धोखा हो सकता है। यीशु का आने का तरीका स्पष्ट चित्र 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से पुकार, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज और परमेश्वर के तुरही के साथ उतरेगा, और पहले जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। इस वचन में 3 बातें स्पष्ट हैं। स्वर्ग से उतरना, स्वर्गदूत की आवाज, परमेश्वर के तुरही की आवाज। क्या ये सब गुप्त रूप से हो सकता है? कदापि नहीं। पश्चाताप का समय छिपा नहीं, स्पष्ट बुलावा। जब परमेश्वर बुलाता है वह खुले रूप से बुलाता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:2-0। यीशु की उपस्थिति छिपी नहीं होती। वह आत्मा को झकझोरती है, अंतरात्मा को काटती है और सत्य की ओर खींचती है। प्रेरणादायक दृष्टांत, मूर्ख और बुद्धिमान कन्याएं। मत्ती 25:1-13 में 10 कन्याओं का दृष्टांत हमें सिखाता है। 5 कन्याएं मूर्ख थीं। उन्होंने अपने दीपकों के लिए तेल नहीं रखा। जब दूल्हा मसीह आया वे तैयार नहीं थीं और उन्हें द्वार के बाहर कर दिया गया। यह दृष्टांत स्पष्ट करता है कि प्रभु का आगमन सब देखेंगे, लेकिन केवल तैयार लोग ही प्रवेश पाएंगे। एक सच्ची गवाही, आत्मा का धोखा और पुनरुद्धार। एक महिला थी जो एक समूह में शामिल हो गई जहां कहा गया, यीशु हमारे गुरु के रूप में लौट आए हैं। वह कुछ दिनों तक उनके अनुयायियों के साथ रही। वहां चमत्कार, दर्शन और भावनात्मक अनुभव होते थे। लेकिन एक रात उसने बाइबल खोली और यह वचन पढ़ा, हर एक आत्मा की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। 1 यूहन्ना 4:1। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और धीरे धीरे उसके मन में प्रकाश आया। वह जान गई कि यह सब एक धोखा था। उसने उस समूह को छोड़ा और सच्चे आत्मिक जीवन की ओर लौट। इन आत्मिक परीक्षण इत्माओं की पहचान कैसे करें? 1 यूहन्ना 4:2-3 कहता है, हर वह आत्मा जो यीशु मसीह के शरीर में होकर आने की गवाही देती है वह परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको यह जानना है कि कोई राजा कब लौटेगा तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप उसी राजा की बातें सुनें। आज जब हजारों मत, दृष्टिकोण और विचार फैले हुए हैं, तब हमें केवल एक ही स्वर में भरोसा रखना है, यीशु मसीह के अपने वचन। यीशु ने स्पष्ट और गहन रूप से अपनी वापसी के विषय में शिक्षा दी थी। उन्होंने समय, लक्षण, तरीके और उस आगमन की गंभीरता को बताया ताकि उनके अनुयायी धोखा न खाएं। आज हम उन्हीं वचनों की रोशनी में देखेंगे कि उनकी वापसी कैसी होगी। मनुष्य के पुत्र का आगमन महिमा और सामर्थ्य में, यीशु ने कहा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा और तब पृथ्वी की सब जातियां छाती पीटेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24:30। यह कोई गुप्त घटना नहीं होगी, यह एक सार्वभौमिक दृश्य होगा। हर आंख देखेगी, हर जाति का हृदय कांप उठेगा, क्योंकि यह वह दिन होगा जब न्याय और अनुग्रह एक साथ प्रकट होंगे, जैसे बिजली चमकती है। यीशु ने अपने आगमन को स्पष्ट रूप से एक चौंकाने वाली घटना के रूप में वर्णित किया, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24। कोई इसे छिपा नहीं सकता, कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसे आसमान में बिजली कौंधती है और हर आंख देखती है, वैसे ही उनका आगमन गुप्त नहीं बल्कि आकाशीय प्रदर्शन होगा। प्रभु का दिन अचानक और निर्णायक। यीशु ने अपने अनुयायियों से बार बार कहा कि वे जागते रहें, क्योंकि उनका आगमन अचानक होगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं उसी में मनुष्य का पुत्र आएगा। मत्ती 24:44। यह अचानकपन उन लोगों के लिए होगा जो सांसारिकता में उलझे हैं, जो आत्मिक दृष्टि से सो रहे हैं, लेकिन जो जागरूक हैं, जो आत्मा में चल रहे हैं,
उनके लिए यह दिन आश्चर्य नहीं बल्कि प्रतिज्ञा की पूर्ति होगा। यीशु ने समय का रहस्य छिपाया। लोगों ने हमेशा यह जानने की कोशिश की कि वह दिन और घड़ी कब आएगी, परंतु यीशु ने स्पष्ट किया, उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, न पुत्र, केवल पिता ही। मत्ती 24:36। इस वचन के माध्यम से यीशु ने मनुष्य की एक सबसे बड़ी जिज्ञासा को शांत किया। हमें समय नहीं जानना है बल्कि तैयार रहना है। यही उनका संदेश था, बार बार और स्पष्ट रूप से। दासों का दृष्टांत, विश्वास योग्यता की परीक्षा। मत्ती 24:45 से 51 में यीशु ने विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दासों का दृष्टांत दिया। एक दास जो अपने स्वामी की अनुपस्थिति में भी ईमानदारी से कार्य करता रहा, उसकी प्रशंसा होगी। परंतु जो सोचता है कि स्वामी देर से आएगा और अपने अधीन लोगों पर अत्याचार करता है, उसे कठोर दंड मिलेगा। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि प्रभु की प्रतीक्षा केवल बातों में नहीं, जीवन की दिशा में होनी चाहिए। 10 कन्याएं तैयार होने की शिक्षा। मत्ती 25:1 से 13 में यीशु ने 10 कन्याओं का दृष्टांत दिया। 5 बुद्धिमान थीं, उनके दीपक में तेल था। 5 मूर्ख थीं, उनके दीपक बुझ गए थे। जब दूल्हा आया, केवल तैयार कन्याएं उसके साथ भीतर गईं, बाकी बाहर रह गईं। यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। मत्ती 25:13। यह दृष्टांत यह नहीं सिखाता कि कब आएगा मसीह, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे उसका स्वागत करना है। परख की कसौटी, भेड़ें और बकरियां। मत्ती 25:31-46 में यीशु ने अंतिम न्याय का चित्रण किया। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो वह सब जातियों को इकट्ठा करेगा और उन्हें 2 भागों में बांटेगा। भेड़ें, वे जिन्होंने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र। बकरियां, जिन्होंने यह सब अनदेखा किया। यह न्याय केवल विश्वास की घोषणा पर नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से परिपूर्ण जीवन पर आधारित होगा। गुप्त रूप से नहीं, स्वर्ग की ध्वनि में। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 में पौलुस प्रेरित ने यह बताया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से पुकार, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा। यह कोई गुप्त और चुपचाप होने वाली घटना नहीं होगी। यह एक महाघोषणा होगी। तुरही बजेगी, स्वर्गदूत बोलेंगे, प्रभु स्वयं प्रकट होंगे, जीवित और मृत दोनों का पुनरुत्थान। यीशु के आगमन पर क्या होगा? तब मसीह में मरे हुए पहले उठाए जाएंगे, फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। इसमें कोई रहस्य या गोपनीयता नहीं है। यह स्पष्ट, चमत्कारी और सार्वभौमिक घटना होगी। नूह के दिनों के समान यीशु ने अपने आगमन की तुलना नूह के समय से की। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। मत्ती 24:83। लोग खाते पीते, शादी करते रहे और बाढ़ आ गई। जिन्होंने नूह की बात मानी, वे बच गए, बाकी सब नाश हो गए। आज भी यही हो रहा है। चेतावनी दी जा रही है। प्रश्न यह नहीं कि प्रभु कब आएंगे, प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं? आत्मिक तैयारी, आंतरिक परिवर्तन की पुकार। यीशु की वापसी केवल एक बाहरी घटना नहीं है, यह आत्मा में तैयार रहने की शिक्षा है। क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या हम क्षमा देने और प्रेम करने की शैली में जी रहे हैं? क्या हम आत्मा के फल ला रहे हैं? जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और आकाश तेज रोशनी से भर जाता है। तुरही की आवाज गूंज रही है। लोग रो रहे हैं, कोई डर से, कोई आनंद से। और फिर आप देखते हैं बादलों पर आते प्रभु यीशु मसीह। उस क्षण आपके भीतर क्या होगा? डर या शांति और आनंद? यह तय होता है आज। यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। परमेश्वर का वचन न केवल हमें भविष्य के बारे में चेतावनी देता है, बल्कि हमें सच्चे अनुग्रह और आशा की झलक भी देता है। जब हम यीशु मसीह के आगमन की ओर बढ़ते हैं, तो यह केवल एक ऐतिहासिक या भविष्यवाणी की बात नहीं है। यह आत्मा के लिए जीवनदायिनी और विश्वास को पुनः जागृत करने वाली घटना है। इस भाग में हम देखेंगे कि जब यीशु फिर से आएंगे,
तो वह कैसा दिन होगा, क्या होगा, कौन तैयार होगा और कौन छूट जाएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और जो उस पर बैठा है वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के अनुसार न्याय करता और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की ज्वालाएं हैं, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। प्रकाशित वाक्य 19। 11-12 यीशु का दूसरा आगमन केवल शांत नहीं होगा, यह शक्ति, न्याय और महिमा में होगा। वह एक राजा के रूप में, एक विजयी योद्धा के रूप में और एक न्यायाधीश के रूप में प्रकट होंगे। यीशु के आगमन की घटना ऐसी होगी कि पूरी पृथ्वी थम जाएगी। बाइबल कहती है, और पृथ्वी के राजा और बड़े लोग और सेनापति और धनवान और बलवान और हर एक दास और स्वतंत्र मनुष्य गुफाओं में और पहाड़ों की चट्टानों में छिप गए, और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से छिपा दो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उनके क्रोध का बड़ा दिन आ पहुंचा है, और कौन ठहर सकेगा। प्रकाशित वाक्य 6:15 से 17 बजे धर्मी जनों के लिए यह दिन आशा और उद्धार का होगा, लेकिन पाप में जी रहे लोगों के लिए यह भय और विनाश का दिन होगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से पुकार, प्रधान स्वर्गदूत के शब्द और परमेश्वर के नरसिंह के साथ उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 यीशु के आगमन के समय सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी, मरे हुओं का जी उठना। जो लोग मसीह में विश्वास रखते हुए मरे हैं वे पहले जीवित किए जाएंगे। यह एक नया शरीर होगा जिसमें कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। फिर हम जो जीवित और पृथ्वी पर बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर प्रभु से मिलने को हवा में उठा लिए जाएंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 विश्वास में जीवित बचे हुए लोग तुरंत महिमा के शरीर में बदल दिए जाएंगे। वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, बल्कि सीधे प्रभु से मिलने को उठा लिए जाएंगे। यह वह दिन है जिसका इंतजार प्रभु के भक्तों ने सदियों से किया है। यीशु केवल मसीह के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के राजा के रूप में आएंगे। बाइबल कहती है, और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनका कहीं पता न मिला। और मैंने मरे हुओं को, छोटे और बड़े, सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और प्रत्येक को उसके कामों के अनुसार न्याय दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:12। यह वह दिन होगा जब हर एक व्यक्ति का जीवन खुले पुस्तक की तरह रखा जाएगा। कोई छिप नहीं पाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, केवल सत्य और केवल न्याय। यीशु के लौटने के बाद 2 प्रकार के लोग होंगे। वे जो तैयार थे वे अनंत जीवन के लिए प्रवेश पाएंगे, वे जो तैयार नहीं थे वे अनंत विनाश की ओर जाएंगे। यीशु ने कहा, तब राजा उन जो उसके दाहिने हाथ होंगे उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के आशीष पाए हुए लोगों, आओ उस राज्य को अधिकार में लो जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मत्ती 25:34। और तब वह उनसे भी कहेगा जो बाईं ओर होंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:41। यीशु ने कई बार कहा, इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। मत्ती 24:54। यह चेतावनी नहीं, प्रेम से भरी बुलाहट है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और विश्वास में दृढ़ बने रहो, क्योंकि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। यीशु का आगमन संसार का अंत नहीं, बल्कि नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की शुरुआत है। और मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और वह ईश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, और आगे न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। प्रकाशित वाक्य 21:1-4। यह वह दिन है जब सब कुछ नया होगा, संसार के पाप, क्लेश और युद्ध का अंत, केवल शांति, प्रेम और परमेश्वर की महिमा। अब यह समय है कि हम अपने जीवनों को, अपने दिलों को जांचें। क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपना जीवन मसीह को सौंप दिया है?
यीशु आज भी पुकार रहे हैं, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। इस कारण परमेश्वर ने भी उसे बहुत ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो हर नाम से बड़ा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे स्वर्गीयों का हो, पृथ्वी पर का या पृथ्वी के नीचे का। फिलिप्पियों 2:9-10। एक दिन हर व्यक्ति, चाहे उसने इस जीवन में विश्वास किया हो या नहीं, यीशु के सामने झुकेगा। इसलिए आज ही स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि तब यह देर हो सकती है। यीशु का दूसरा आगमन कोई कल्पना नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, बल्कि एक निश्चित सत्य है। वह आ रहे हैं और जल्द आ रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं? यह दिन डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें तैयार करने के लिए है। यह विश्वासियों के लिए गौरव का दिन होगा। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपें और उस दिन की आशा करें जब वह बादलों के साथ आएगा। पृथ्वी पर अंधकार गहराता जा रहा है। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं और मानवता की आत्मा थक चुकी है। परंतु जिनकी आशा जीवित है, उनकी दृष्टि आकाश की ओर टिकी हुई है, क्योंकि वह क्षण निकट है जब स्वर्ग फट पड़ेगा और युगों से प्रतीक्षित राजा लौट आएगा। यह भाग उस महान घड़ी को उद्घाटित करता है जब यीशु आएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से जय जयकार, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ उतर आएगा। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। यह दृश्य मानो सारी सृष्टि की प्रतीक्षा का उत्तर है। कोई छिपी हुई बात नहीं रह जाती, हर आंख उसे देखेगी। उसके आगमन की महिमा अंधकार को चीर देती है। यीशु का आगमन केवल एक आत्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। पहाड़ हिलते हैं, समुद्र गरजते हैं और पृथ्वी की नींवें कांप उठती हैं। जकरियाह की भविष्यवाणी स्मरण होती है और उसके पांव उस दिन जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे जो यरूशलेम के सामने पूरब की ओर है। जकरियाह 14:4। यह स्थूलता में हुआ परिवर्तन मनुष्यों के अंतर्मन को भी झकझोरता है। कुछ लोग भय से कांपते हैं तो कुछ प्रशंसा से रोते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय बताता है, और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, जिससे पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनका कहीं पता न लगा। और मरे हुए लोग, बड़े और छोटे, सिंहासन के सामने खड़े थे, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की है, और जो जो उनके कामों के अनुसार इन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके अनुसार उनका न्याय किया गया। अब समय है उस न्याय का जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा की गई। वे जो यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें जीवन का पुरस्कार मिलता है, परंतु जिन्होंने इनकार किया उनके लिए दुख की घड़ी है। वे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है वे विजेता हैं। उनके लिए अब कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर मृत्यु न रहेगी, और न विलाप, न क्रंदन, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। यह वादा अब यथार्थ हो जाता है। अब वे अपने उद्धारकर्ता के साथ युग युगांतर तक रहेंगे। यीशु का आगमन न्याय की तलवार लेकर आता है। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से नाश करेगा और अपने आगमन की चमक से उसे मिटा डालेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:8। वे जिन्होंने सच्चाई को अस्वीकार किया और संसार को धोखा दिया, अब उनके कपट का अंत होता है। दुष्टों का दल नाश होता है और सत्य की विजय होती है। एक महान भोज की घोषणा होती है। प्रकाशित वाक्य 19:7-9 में लिखा है, हम आनंदित हों और मग्न हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। यह भोज केवल आनंद का नहीं, यह प्रेम की परम विजय का उत्सव है। यीशु अपनी दुल्हन मंडली को अपने साथ ले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:1 कहता है, फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा।
यह अंत नहीं, यह नई शुरुआत है। अब कोई पाप नहीं, कोई संघर्ष नहीं, एक नई सृष्टि का आरंभ जिसमें केवल परमेश्वर की महिमा वास करती है। परंतु यह महिमा का दिन सभी के लिए नहीं। मत्ती 25:10-12 में यीशु कहते हैं, जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह में चली गईं और द्वार बंद हो गया। पीछे से अन्य कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे। पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। यह उन सभी के लिए चेतावनी है जो विलंब कर रहे हैं। अब समय है जागने का, आज निर्णय का दिन है। यीशु का आगमन न केवल एक चेतावनी है, यह प्रेम का निमंत्रण भी है। प्रकाशित वाक्य 22:22 कहता है, आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आ, और जो सुनता है वह भी कहे, आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो चाहे जीवन का जल ग्रहण करे निःशुल्क। यह बुलावा अब भी खुला है। जो कोई भी चाहता है वह अब यीशु के पास आ सकता है। यह अंतिम प्रश्न है जो आत्मा को झकझोरता है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है? क्या तुम आज मसीह के साथ चलने का निर्णय लोगे? यीशु आ रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है, और यह घड़ी बहुत निकट है। यीशु के वचनों में ही इसका उत्तर है। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु। प्रकाशित वाक्य 22:20 जब यीशु आएंगे सब कुछ बदल जाएगा, परंतु आज भी वह द्वार खुला है। यह समय है कि हम अपना हृदय जांचें, अपने पापों से मन फिराएं और अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करें, क्योंकि वह आ रहे हैं और उनका राज्य अनंत होगा। यीशु मसीह में आशा रखने वालों के लिए यह सुसमाचार है, और यह आशा कभी लज्जित नहीं करती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने इस यात्रा में किसी न किसी मोड़ पर खुद को पाया है, तो एक पल ठहरिए। शायद ये वही समय है जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं। इस संदेश को किसी और तक पहुंचाइए। शायद किसी को अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। आपकी आवाज एक कमेंट के जरिए किसी और के विश्वास को जगा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी गहराई भरी कहानियां और आत्मा को छूने वाले सत्य आप तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बुलाहट है, एक निमंत्रण है उस सत्य की ओर जो आज भी जीवित है।